एक बार फिर से पत्रकार जी के साथ मैं जुड़ चुकी हूं और डिबेट में इस बार का मुद्दा पत्रकार जी केजरीवाल के ऊपर होगा। केजरीवाल जी, दर्शक को बताइए, तीसरी बार भी समन में नहीं जा रहे हैं, अब कैसे जाएंगे? और कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, पहले कारण बताइए। अब जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब आपके ऊपर आरोप जब साबित नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पाक साफ हैं, तो जा क्यों नहीं रहे हैं? अब क्या ये गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या कहेंगे आज? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ऐसा होता है, एक भैंस होती है जो हमेशा गंदगी में रहेगी। तो आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में भैंस का, दिल्ली से उत्तराखंड तक भैंस का वो चलता है कि मेरे भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे बाप का क्या करती थी। दूसरा, दिल्ली में लोग अधिकतर बोले भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस कड़ी बौड़ाए। दूसरी बात, वहाँ कहते काला अक्षर भैंस बराबर। ये जो केजरीवाल हैं उनके ये लोग कहते हैं, उनकी पार्टी के लिए कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। दूसरी बात, उत्तराखंड में जाए तो वहाँ कहते हैं भैंस की आंख। हालांकि गाली नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में लोग गालियाँ देते हैं आपस में बातचीत में, तमाम तरह के, अधिकतर लेडीज़ को ये नाम ले करके देते हैं, पूरे दुनिया में। सिर्फ उत्तराखंड नहीं देते, वहाँ कहते हैं भैंस की आंख। अब क्या है, जो भैंस एक होती जो गंदगी में रहती है, वही आप पार्टी में भी एक है, एक आप पार्टी में भी। मगर आपको बताना है कि वही पोजीशन केजरीवाल की है कि जितने भैंस में गुण है उतने उनमें है। अच्छा। जितने भैंस में गुण है, काला अक्षर भैंस बराबर, बीन बजाइए तो पता चला बौड़ाए। अब इनका क्या है, इतना ज़्यादा आप समझ लीजिए दिमाग खराब है, जैसे कहेंगे दिमाग खराब। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, इस पे जांच होनी चाहिए। जो अपने को सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बनता है, इतनी गलत फहमी में है कि अगला ना जुडिशरी को मानने को तैयार है, ना ईडी को मानने का तैयार है। ये इतना बेशर्म व्यक्ति है कि जब ये चीफ मिनिस्टर बना था तो 26 जनवरी में राष्ट्रपति के पास जा रहा था। यही गलती राजीव गांधी ने की थी। ज्ञानी जैल सिंह बहुत सम्मान करते थे राजीव गांधी, कुछ नहीं थे राजीव गांधी के। अगर बाप से भी बड़ा रोल अदा किया था तो जैल सिंह ने किया था। सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था, उसके बावजूद भी उसने एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया, जबकि राजीव गांधी योग्य नहीं थे, प्रणब मुखर्जी थे। वही पोजीशन अभी यहां आ गई है। ये महाराज 26 जनवरी के लिए लिख रहे हैं कि मुझे 26 जनवरी में जाना है। अरे तुम किस हैसियत से जाओगे? 26 जनवरी जाना, तुम वही हरकत करोगे। एक बार राजीव गांधी ने की थी, राजीव गांधी की सत्ता चली गई थी, जैल सिंह इसी बात से नाराज। अब ये दे रहे हैं 26 जनवरी, तुम्हारा क्या बड़ा रोल है? तुम 26 जनवरी में अगर मान लीजिए उसके पहले वहां चले जाओ तो क्या है? ऐसा नहीं, तुम्हारे बगैर 26 जनवरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस व्यक्ति की कल्पना आप समझ लिए प्रधानमंत्री से ऊपर हो, दूसरे अगले ने क्या बोला है, देखिए इसने कितना गलत बोला है। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं, चूंकि ये कोई ऐसा नहीं कि ऑनरेबल व्यक्ति है, बहुत ऑनरेबल, बिल्कुल नहीं, माननी नहीं है। हम लोगों के लिए नहीं, मीडिया के लिए माननी नहीं है। मीडिया ने कभी नहीं माननी कहा है। मीडिया हमेशा बोलते थे राहुल बोला, राजू बोला, आडवाणी बोले। इसके पहले ये अभी से चला हुआ है, इसी के कल्चर ने शुरू किया। इसने क्या किया, मीडिया का कत्लेआम किया, खुलेआम मीडिया को खत्म किया है, खत्म किया है इसने। आपको बताना है, संतोष भारती जैसे पत्रकार को खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और आशुतोष जैसे पत्रकार की जाति लिख दी, जिस व्यक्ति ने कभी जाति नहीं लगाई थी। इस बात पे आशुतोष रोए थे, किसने क्या किया, पोस्टर में जाति लगा दी। मनीष सिसोदिया का कैरियर खत्म कर दिया। जाने कितने पत्रकारों को अगले ने खत्म कर। एक पत्रकार को वहां पे पता चला पंजाब में, अगले ने बेइज्जत किया, पेशाब नहीं करने दी महिला पत्रकार को, और टॉप के उसको। ये महाराज जी जरा से संबंध में इन्होंने क्या किया, पंजाब के उसको घसीटते हुए पुलिस ले गई, यहाँ पे हाथ मारते हुए ले गई, और खुद ये व्यक्ति ऑडिट के लिए नहीं जा रहा है। जब इसको सम्मान दिया गया तो खुद नहीं जा रहा। आप अंदाज लगा लिए कितना बड़ा ये व्यक्ति हो गया। लालू जेल जाने को तैयार है, लालू जेल गए, लालू ईडी के पास गए। मोदी चीफ मिनिस्टर थे, मोदी को बुलाया गया, सुबह से रात तक हुई उनसे पूछताछ, केंद्र में उस सरकार थी। अब बड़े बड़े मंत्री लगे रहे, मोदी गए, इंदिरा गांधी गई, प्रधानमंत्री हो करके गई थी, हाई कोर्ट उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल मिस्टर जगमोहन सिन्हा चीफ जस्टिस है, उस समय गई, और प्रधानमंत्री होते हुए तमाम लोग गए,
मगर ये शख्स जो है डेट में जाने को, चूँकि बहुत बड़ा इस शख्स ने देखिए क्या बोला है, अपने लेटर में लिखा है कितनी आपत्तिजनक बात कि आपका ईडी के लिए ईडी आपका गैर प्रैक्टिकलन मतलब आप गलत एविडेंस दे रहे हैं और गैर उत्तरदायी मतलब अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाँ इररिस्पॉन्सिबल, और दृष्टिकोण आपका कानून समानता व न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। बताइए, कह रहा कानून, बोले समानता न्याय की कसौटी पे खड़ा नहीं उतर सकता। ईडी के लिए इस तरह से कह रहा। आपकी जिद, ये कह रहे हैं, ये केजरीवाल कह रहा है अपने लेटर के बीच में, आपकी जिद एक ही समय में न्यायाधीश, जूरी और तानाशाह, हम तानाशाह शब्द कह रहे हैं, हकीकत में उसका अर्थ है वहाँ जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है। ये केजरीवाल कह रहा। फिर सुन लीजिए क्या कह रहा। गैर प्रैक्टिकल, गैर उत्तरदायी दृष्टिकोण आपका कानून सम्मत नहीं है, समानता है न्याय की कसौटी पर खड़े नहीं उतर सकते, आप खड़े नहीं हैं, आप उतर नहीं सकते। ये मतलब ये कह रहा है, एक ईडी से कह रहा, आपकी जिद एक ही समय में न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है। अब आप समझ लिए, हम जल्लाद को चलिए तानाशाह कह दे रहे हैं, चूँकि हम ईडी या जुडिशरी का अपमान नहीं कर सकते। ये इस व्यक्ति को फिर आगे क्या कह रहा है, ये जो कानून के शासन द्वारा शासित हमारे देश में स्वीकार नहीं, जो कानून के शासन द्वारा शासित हमारे देश में स्वीकार नहीं। तू देश का ठेकेदार बन जा रहा है, तू देश का नाम क्यों ले रहा? देश तो बहुत बढ़िया, तू अपने को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद मान, तूने किया क्या? शराब में घोटाला किया, शराब की माफियागिरी की, शराब में दलाली की, शराब में बाकायदे प्रूफ मिले, नायर ने गवाही दी, समीर ने गवाही दी, समीर महेंद्र ने गवाही दी। अब आप समझ लीजिए कि ये शख्स क्या है, कितना बड़ा अपने को सोच रहा है कि न्यायाधीश, जुडिशरी वहाँ जाने। फिर इन्होंने और भी उसमें क्या कहा है, ये हम आपको बता दें कि ईडी के सम्मन पर पेश नहीं होऊंगा मैं, ये कह दिया। और सीएम केजरीवाल ने पूछा, क्या पूछना लिख करके भेजिए। क्या मतलब पूछना है, ये लिख करके भेजिए। मतलब एक चोर जाए और उनसे कहे, हाँ भाई बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। ये पोजीशन एक चोर जा करके कहे। इनको चोर कहा है लोगों ने, उन्होंने, सिद्धू ने कहा स्पष्ट रूप से इनको चोर। दूसरी आपको बताना है कि प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए खुशी होगी, मतलब आप प्रश्नावली मुझे दीजिए तो मैं आपको उत्तर दूंगा। मतलब लालू भी यही कहते हैं, जज साहब आप हमें भेज दीजिए, इंदिरा जी भी यही कहती है हमें भेज दीजिए, या मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे कहते हैं, उसके बाद भी जब यहाँ बन गए तब भी उनकी जांच का तो कह देते आप मुझे भेज दीजिए, मैं देख रहे हो मैं एक राज्य का वो हूँ या मैं इस पोस्ट में हूँ, मुझे भेज दीजिए। ऐसे सुखराम भी कहते हैं, सुखराम ने वहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला किया हिमाचल में, और वो कह देते कि मुझे सब भेजिए। आप देखिए क्या पोजीशन है। अगला कह रहा है कि मुझे प्रश्नावली भेजिए। दूसरा क्या कह रहे हैं, सम्मन की मंशा पे सवाल करना है, उद्देश्य कानून है या मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करना। कह रहे हैं उद्देश्य कानून है, ये तुम्हें खुद समझना चाहिए। अगर तुम सही हो तो तुम कोर्ट चले जाओ, वहां तुम जाने को तैयार नहीं। सम्मन का मंशा पर सवाल करना है, ऊपर कह रहे हैं उद्देश्य कानून है या मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करना, या मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करके और सम्मन मुझ तक पहुँचने से पहले समाचार संगठन तक कैसे पहुंचा। सुनिए समाचार, ठीक है, ये लेटर आपने जारी कर दिया, इसके पहले तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये शख्स इतना खतरनाक है। एक बार आपको याद होगा पूर्ण प्रसून वाजपेयी के साथ इनकी एक फ़ोटो दिखलाई गई थी, ये सीडी के लिए कह रहा था यही केजरीवाल, और कई बातें ऐसी थी जो चुपचाप कह रहा था ये दिखला देना, ये कर देना, वो कर देना, यही है। और खुद जो है अपना समाचार पत्रों में कॉन्फिडेंस है। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, संजय सिंह के सबूत देने में केजरीवाल का इनडायरेक्ट वे पे हाथ रहा, सिसोदिया का, जैन का, उनका था। ये समकत चाह रहे हैं इन लोगों को। तीसरा, इनके यहाँ एक मंत्री और था जिसकी बीबी का डिस्प्यूट था, जिसने अपनी बीबी को मारा था, और वो जो भारतीय था वहाँ भी पहुँच गया था पहलवानों को, उनको सबको पलंग अलंग अरेंजमेंट करा रहा था रात को। उसकी वाइफ को भी उस्काने में इन्हीं का हाथ रहा।
इन्हीं का। मार्लेना जी को समझा दिया, 7-8 रोज सोने नहीं दिया कि तुम कैसा करो, उसके खिलाफ जो सचिव हैं उनके खिलाफ जांच के लिए वो करो लेटर, ताकि उनको ये आगे, इसने सबको ये किया। दूसरी आपको क्या बता रहे हैं, अगला कह रहा है 19 जनवरी के राज्यसभा चुनाव में मुझे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में, इसके पहले भी तुझे विपස්සना करना था, उसके पहले भी करना था, ये सब क्या कर रहे हो? और दिल्ली के सीएम के रूप में हिस्सा भी लेना है ये नोटिस गैर कानूनी है। आप समझ लीजिए इतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई। साजिया इल्मी ने कहा है, सुन लीजिए, बकरे की माँ कितना खैर मनाएगी, कितना खैर बनाएगी, बकरे की माँ कितना खैर बनाएगी, वह भी बकरीद के आसपास। ठीक है। तो जब मेडिटेशन या अध्यात्म करना है तो कहीं कोने में कल्ले में घोटाले के उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो देखिए, ये केजरीवाल हैं जो तीसरी बार भी समन में पेश नहीं हुए हैं। आखिर कब होंगे? और इन्हें देखिए प्रश्नावली तो नहीं मिलेगी जैसा पत्रकार जी ने बताया है। देखने वाली बात होगी कब जाते हैं ईडी के समन में पेश होने के लिए। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें।